हम इस तकरीब में शामिल होने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। Today is another remarkable day for all of us in so many ways. We feel so privileged to be here with all of you, our distinguished guests, our colleagues and fellow founders. An extra speech word of welcome must go to all of our friends and colleagues and all generous guests who have made an मैं जनाब अब्दुल कदीर इंटरनेशनल हॉस्पिटल चेयरमैन अब्दुल कदीर हुसैन अवान वंस अगेन अपने तमाम मेहमानों का उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मलक तनवीर असलम सेठी साहब जिनकी खिदमात इस इलाके के लिए ढकी छुपी नहीं है। उनके साथ मोअज़्ज़ज़ हस्ती जो है वो मौलाना अब्दुल कदीर अवान साहब तशरीफ़ फरमा हैं और चेयरमैन अब्दुल कदीर इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से तमाम आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का करना पड़ रहा है। मैं जनाब मलक अब्दुल कदीर हुसैन साहब का तारफ़ करवाना चाहूँगा कि मलक अब्दुल कदीर हुसैन साहब ने जो अपनी बेसिक इब्तदाई तालीम है वो वसनाल से हासिल की और उसके बाद फर्दर तालीम के लिए जो है वो 2007 में जो है वो बिज़नेस मैनेजमेंट की डिग्री जो है वो लाहौर यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। मलक कदीर साहब ने 2008 में सऊदीया अरेबिया में एक छोटी सी कंपनी से अपने सफ़र का आगाज़ किया जिसका नाम उन्होंने एतमार लिखा था और एतमार अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मानी ऊपर आना, सीढ़ियाँ चढ़ना और ऊपर लेके आना। उन्होंने माशाल्लाह इन कंपनीज़ के साथ साथ अपनी तमाम टीम की जो है वो रहनुमाई भी की जिनका मैं मुख्तसर सा जो वो तारीफ़ आपको करवाता हूँ। उन्होंने एज आ कंसल्टेंट मैनेजर मार्केटिंग वैल्यूएशन और साल के अंदर अंदर अपनी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ उन्होंने जॉइंट हैंड्स काम स्टार्ट किया और उसके बाद 2015 में 8 से ज़ायद बतौर कंपनीज़ के वो बतौर सीईओ अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे थे। मैं आप तमाम मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि तालियां बजाकर हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करें। ना यहाँ पे कोई रौनक है ना तालियों की गूंज है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि तालियां बजाकर अपने आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। उसके बाद जो यूईए में जो है मलक कदीर साहब ने अपना जो है काम का आगाज़ किया और उनके अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी जदोजहद में लगे रहे। मलक कदीर साहब का माशाल्लाह जो हमारी मीटिंग्स रही, जो हमारी कन्वर्सेशंस रही, अल्लाह ताला ने इनको बड़ा एक गॉड गिफ्टेड जो है माइंड दिया है और इनका काम जो है लोगों को तरक्कियाँ देना, लोगों को नौकरियाँ देना, उनको सहूलतें देना और आज माशाल्लाह जिस मिशन में, जिस प्लेन में आप सब लोग बैठे हैं ये भी इन्हीं का तोहफ़ा है। उसके बाद मलक कदीर साहब ने अपने रियल एस्टेट में जो है वो दाखिल हुए और अपने प्रोजेक्ट्स जो डेवलपमेंट्स हैं कंस्ट्रक्शन के उनको किया और उसके बाद सबसे बड़ी कंपनी टूर एंड ट्रैवल्स की उम्रा और हज का जो है उसकी बुनियाद रखी और उसी दौरान इन्होंने हॉस्पिटल के लिए जो है वो अब्दुल कदीर इंटरनेशनल हॉस्पिटल के क़याम के लिए जो है वो काम शुरू कर दिया। अब मैं अपने जो है स्पीकर साहब को बुलाना चाहूँगा। टाइम की खुसूसी कमी की वजह से जो है वो मुख्तसर में अपना खिताब जो है वो क्लोज़ करेंगे। जनाब डॉक्टर तजम्मल साहब चकवाल से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको दिल की अता गहराइयों से वेलकम करते हैं और उनके साथ ही अमजद न्याजी साहब जो है वो उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं, हम उनको भी चेयरमैन की तरफ से वेलकम करते हैं। हम जनाब डॉक्टर तजम्मल साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मुख्तसर से वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। सर प्लीज़। वालेकुम सलाम। ऑन है ना? हाँ बस ठीक है। बस ये थोड़े से टाइम में मुझे इन्होंने वक्त दिया है तो जो कलमात मैं अदा कर लेता हूँ और बाकी जो मलिक कदीर अवान साहब के हवाले से स्टेज सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा सारा कुछ डिटेल से बता दिया है। तो इसमें यही है कि मेरे इंतहाई काबिल एहतराम तमाम हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आपको नया साल मुबारक हो। मैं चेयरमैन अब्दुल कदीर साहब, उनके बुज़ुर्ग और मलिक सदाम साहब, उनके तमाम साथियों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अब्दुल कदीर इंटरनेशनल अस्पताल की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने का शर्फ बख्शा। इसके साथ काबिल साद एहतराम मलिक तनवीर असलम सेठी, हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान साहब, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया। इन्होंने हमें अपने कीमती वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं
अब इस अस्पताल के बारे में कुछ बयान करना चाहता हूँ कि अब्दुल कदीर इंटरनेशनल अस्पताल मियानी गिरदोनवा इन फैक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट चकवाल के लोगों के लिए नेमत से कम नहीं है। वाकई ही इंटरनेशनल लेवल है, इसमें तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इस अस्पताल में वेल मैनेज्ड, वेल इक्विप्ड, वेल फैसिलिटेटेड डिपार्टमेंट हैं। हर शोबाजात के क्वालिफाइड डॉक्टर और स्टाफ मौजूद हैं, इसलिए मरीज़ों का इलाज बेहतर होगा। अल्लाह पाक इनकी नेक काविशों में कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह इनके अपने अमान में रखे। इनमें इंसानियत की खिदमत का जज्बा देख कर कलाम इलाही आपसे शेयर करता हूँ। जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया। आपका बहुत वक्त लिया। आखिर में ये कहूँगा कि इन साहिबान की अनथक मेहनत का नतीजा है जो आज हम अब्दुल कदीर इंटरनेशनल अस्पताल की सूरत में देख रहे हैं। शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर बयान करता जाऊँ, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और ये शेर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर व चेयरमैन मलिक अब्दुल कदीर अवान की नज़र कर रहा हूँ। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। बाकी ये है कि थोड़ा सा पंजाबी का टच दे दूं कि इंटरनेशनल हॉस्पिटल अब्दुल कदीर अवान साहब ने इसकी बुनियाद रखी और ख़ास करके मियानी और इर्द गिर्द के जितने गांव हैं या स्पेशली चकवाल या इनमें इसका बहुत अच्छा इंशाल्लाह रहेगा और लोगों को दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वेल इक्विपमेंट चीज़ें सारी और सारा इलाज इसमें है। कोई 90% 80% तो आप कह सकते हैं, कोई 10% 5% आप कह लें कि चलें कोई वो आगे पीछे जाना पड़े। लेकिन ये है कि महंगाई का दौर है तो इसमें किराए भी, गाड़ियाँ भी, आगे पीछे आना जाना भी सबका, तो ये बड़ा अच्छा हो गया है कि ये हमारे इलाके में ये एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल मैनेज हुआ है और हमारी आवाम का फ़ायदा है।